नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय इस रूप में भगवान तुम्हारे घर आएंगे और एक बड़ी अग्नि परीक्षा लेंगे। भूल करके भी यह गलती मत कर देना, वरना जिंदगी भर आपको पछतावा होगा। आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होगी, लेकिन यह मौका आपको हाथ से गंवाना नहीं है। इस समय बड़े ही सावधान आपको रहना है, क्योंकि इस समय जो ईश्वर इस समय आपके घर में आने वाले हैं वह ऐसी रूप में आएंगे जो देख करके आप चौंक जाएंगे और आपसे वहां पर भूल हो सकती है। आपको पहचानना है ईश्वर को और उसका स्वागत करना है, उसका भूल से भी अपमान नहीं करना है। और जो गलती करने से मैं मना करूंगा वह गलतियां नहीं करना है, अन्यथा आपको जीवन भर पछतावा हो सकता है। इस समय भगवान बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा आपसे लेने वाले हैं। अगर आप यह परीक्षा में सफल हो गए तो समझ जाइए आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ हासिल कर पाएंगे। बड़े से बड़े इच्छाएं पूर्ण होंगे। आपके घर में धन, सुख, शांति, वैभव, यश, किसी भी चीज़ का कमी नहीं होगा। आप अपने गांव समाज में एक उदाहरण के तौर पे देखे जाएंगे। भगवान की कृपा आपके ऊपर सदैव बना हुआ रहेगा। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है, और शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो पर बने रहिएगा, तभी आप सब कुछ समझ पाएंगे और तभी आप पूरा लाभ भी ले पाएंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों इस समय आपके घर में स्वयं भगवान पधारने वाले हैं। इस समय आपके जीवन में जो भी कमियां हैं सभी कमियों को पूरा करेगा, और जो भी आपका इच्छा है, आप जो भी भगवान से चाहते हैं सब कुछ आपको हासिल होगा, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन आपको थोड़ी सावधान रहने की ज़रूरत है, और इस समय आपको इस अग्नि परीक्षा में सफल होना है। आपको नाकाम नहीं होना है। जो गलतियां करने से मना करूंगा वह गलतियां इस समय आपको नहीं करना है। दोस्तों अगर आपको धन की दिक्कतें हैं तो आपके घर में धन की वर्षा होगी। अगर आपको संतान की प्राप्ति चाहिए तो इस समय आपके घर में संतान प्राप्ति भी होगा। अगर आपका कोई शत्रु आपको बेवजह परेशान कर रहा है, बेवजह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या आपको समाज में बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहा है, आपको नुकसान कर रहा है, तो सारे शत्रु आपका सामने घुटने टेक देंगे और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, और आपके जीवन में चार चांद लग जाएगा। आप जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ हासिल कर पाएंगे। अगर आप कोई भी कारोबार रोजगार कर रहे हैं उसमें आपको बार बार असफलता देखने को मिल रही है तो उसमें सफलता होगा। आप एक ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे और आपको वहां से कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें, आप जीवन में जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ आपको मिलेगा। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। कोई आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन आप कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, आपको अपने ईश्वर को भूलना नहीं है और अपने ईश्वर को हमेशा याद रखना है। ईश्वर का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। दोस्तों इस समय लंबे समय से आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं चली आ रही है। आप बड़े से बड़ी मुसीबतों में भी फंसे हैं, लेकिन हनुमान जी आपको रक्षा किए हैं, आपको बड़े से बड़े मुसीबतों से निकाले हैं, लेकिन आप हनुमान जी का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। यह सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप याद करें अपने जीवन में कई बार आप ऐसे मुसीबतों में फंसे हैं जहां से निकलना आपके लिए मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी आप बच के सही सलामत सुखी संपन्न घर आ गए हैं। तो आप ईश्वर की शुक्रिया अदा अवश्य करें, हनुमान जी का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि हनुमान जी आपके ऊपर विशेष कृपा करते हैं और उसी की रक्षा की वजह से आप हर जगह सफल होकर बच गए हैं, बड़े से बड़े मुसीबतों से भी निकल कर आ गए हैं। दोस्तों मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। एक साथ 2-3 परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। इस समय आपकी संपत्ति का भी थोड़ी बहुत नुकसान हुआ है, जिसके वजह से आपको थोड़ी बहुत भागदौड़ करनी पड़ रही है। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें, जब भगवान आपको सब कुछ देता है तो पहले बहुत कुछ छीन लेता है, आपका बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा लेता है। वह यह देखता है कि आप उस समय भी ईश्वर को याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इस
मुसीबत के हालात में आप किसी गलत रास्ते को तो नहीं अपना रहे हैं, यह सब ईश्वर देखते हैं। उसके बाद आपको इतना कुछ ईश्वर देते हैं जितना आप उम्मीद भी नहीं किए होंगे, आपको उम्मीद से अधिक मिलेगा। इस समय आपके घर में ईश्वर खुद स्वयं पधारने वाले हैं, उसका आपको स्वागत करना है, उसका अपमान आपको भूल से भी नहीं करना है। हालांकि आपको यहाँ पर पहचानने में थोड़ी तकलीफें होगी, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा किस रूप में आपके घर में ईश्वर आएंगे, जिसका आपको स्वागत करना है, उसका अपमान आपको भूल से भी नहीं करना है, नहीं तो जिंदगी भर आपको पछतावा होगा और जिंदगी भर आपका दरिद्रता में जीवन गुजरेगा। और आप कोई भी कार्य बदल कर देख लें, कितना भी रोजगार करके देख लें, उसमें घाटा ही मिलेगा आपको, अगर भगवान को आप रुष्ट कर दिए तो। इस समय देवी और देवता दोनों ही आपके घर में पधारने वाले हैं, क्योंकि इस समय आपके गुरु जो है वह आपके उच्च भाव में है और इस समय आपके शनि का 6.5 आपके जीवन से समाप्त हो चुका है। साथ ही साथ इस समय आपके गुरु उच्च भाव में है, जिसके वजह से आपको खास लाभ मिलने वाला है इस समय। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में बुध ग्रह आपके स्वामित्व भाव में विराजमान है और ऐसे स्थिति में आपके जीवन के ऊपर बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। जब भी किसी के जीवन में बुधादित्य राजयोग का निर्माण होता है तो उसके जीवन में ईश्वर का विशेष कृपा उसके ऊपर बरसती है। इस समय आपके जीवन में सारे देवी देवताओं का विशेष कृपा रहेगा, लेकिन उसके पहले आपसे अग्नि परीक्षा लेंगे, उसमें आपको सफल होना अति आवश्यक है, तभी आपको सफलता मिलेगी। इस बात को ध्यान से समझ लें। दोस्तों, इस समय ईश्वर आपके घर में, भगवान आपके घर में पधारेंगे कुछ खास रूप में। आपको उन्हें पहचानना है और उसका अपमान आपको भूल से भी नहीं करना है। दोस्तों, सबसे पहली बात, इस समय कोई भी साधु संत अचानक से आपके घर में आ जाए और आपसे कुछ खाने के लिए मांगे तो अवश्य उन्हें भोजन कराएं, अवश्य उन्हें पानी पिलाएं। और एक बात हमेशा याद रखें, उन्हें जूठा भोजन या गंदा भोजन कभी भी ना कराएं। अगर स्वच्छ और साफ भोजन हो तभी कराएं, अगर आपके पास स्वच्छ और साफ भोजन ना हो तो सिर्फ उन्हें पानी पिला के भेज दें, लेकिन उनका कभी भी कटु शब्द ना बोलें और अपमान ना करें और गलत भोजन उसको ना कराएं, अन्यथा उसका उल्टा परिणाम आपको देखने को मिलेगा और नुकसान भी भोगना पड़ेगा। और भूल करके भी कभी भी उसको जूठा भोजन ना कराएं, अन्यथा आपका जीवन भी नर्क में जा सकता है, यह बात समझ लें। आपके घर में स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन हो तो भोजन कराएं, अन्यथा ना हो तो सिर्फ स्वच्छ पानी पिलाकर अवश्य भेजें। वह आपके घर का जितना ही भोजन आपके घर का ग्रहण करेगा उतना ही आपके जीवन में बदलाव होगा, उतना ही ज़्यादा आप तरक्की करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप धनवान बनेंगे और आपके मन में जो जो भी इच्छाएं हैं सारे इच्छाएं आपका पूरा होगा। कोई भी शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अगर आपका घर का पानी भी वह पी लेता है तो समझ जाइए आपका भाग्य चमक गया, आपका भाग्य चमक जाएगा। और दोस्तों, कभी कभी कुछ एक बुढ़िया औरत भी आपके घर में आ सकती है, आपको लगेगा यह पागल है या फिर तो यह काफ़ी बेबस और लाचार है, तो उनको देख करके कभी भी मुंह नहीं मोड़ना है। अगर आपसे कुछ भोजन के लिए मांगे तो भोजन अवश्य कराएं, स्वच्छ साफ सुथरा और अच्छा भोजन कराएं, जूठा आपको नहीं खिलाना है। अगर भोजन ना हो स्वच्छ तो एक गिलास पानी अवश्य पिलाएं और अगर आपके पास कुछ खाने योग्य हो अलग से तो वह उन्हें दे करके विदा करें। अगर वह चीज़ आपके घर का वो खा लिया तो समझ जाइए आपका भाग्य चमक गया, आपका जीवन में 4 चांद लग गया। और दोस्तों, कुछ लोग बड़ा ही अभद्र व्यवहार करते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, मारने पीटने लगते हैं या अपशब्द बोल करके या गाली गलौज करके भगा देते हैं। ऐसा गलती आपको भूल से भी नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो आपके जीवन नर्क में जाएगा और आप अपने जीवन में सिर्फ दुख और दर्द के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा और जीवन भर आप परेशान रहेंगे, कितना भी धन क्यों ना कमा लें। यह बात हमेशा ध्यान रखें। धन कमाना उत्तम बात नहीं है दोस्तों। धन कमाने के बाद सदुपयोग करके उसके बाद आपके जीवन में सुख शांति और सुकून मिलना अति आवश्यक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धन बहुत कमा लिए हैं लेकिन जीवन उसका नर्क से भी बदतर है, वह परेशान है। ऐसा धन का कोई महत्व नहीं होता है। आपके जीवन सुखमय होना चाहिए। अगर कम भी धन हो तो अगर आप ऐसा गलती करते हैं तो आपका जीवन बिल्कुल इतना बुरा हालत हो जाएगा जितना आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। धन रहने के बाद भी आपको अन्न ग्रहण नहीं कर पाएंगे आप। तो ऐसा गलती आपको भूल से भी नहीं करना है। इस समय अचानक से आपके घर में कोई पागल भी आ सकता है और आपसे भोजन के लिए मांगे या भोजन की बात करें तो उन्हें अवश्य कुछ खिलाएं।
कोशिश करें कि पैसा ना दें। अगर ना कुछ हो तो पैसा दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पैसा ना दें, अपने घर का कुछ उन्हें भोजन कराएं। अगर आप भोजन कराएंगे तो अति उत्तम बात है। आपका घर का जितना भोजन ग्रहण करेगा उतना ही अधिक लाभ होगा। अगर आपके घर का एक दाना भी वह खा लेता है तो समझ जाइए आपके घर में उसका कृपा आपको बरसने वाली है। उसका स्वागत करके सम्मानजनक उनका विदा करें। अगर कुछ ना भी हो तो उन्हें अपमान ना करें, उनसे क्षमा मांग करके उन्हें विदा करें। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात, इस समय आपके घर में 2 छोटे छोटे बालक भी आ सकते हैं। अगर वह आ गए तो उन्हें बैठा करके स्वच्छ और साफ सुथरा और अच्छा भोजन कराएं। कुछ खाने योग्य कुछ चीज़ें दें उन्हें। अगर वह खाता है तो समझ जाइए आपका भाग्य खुल जाएगा। ईश्वर स्वयं आपके घर में पधार गए हैं। और अगर कोई छोटा बालक आता है और अगर आप निसंतान है, आपको संतान की प्राप्ति चाहिए तो संतान भी आपके घर में जल्दी ही आपके घर में संतान की आगमन होगा, संतान प्राप्ति आपको होगा और आपका घर सुखमय बन जाएगा। अगर छोटी छोटी बच्चियां भी आपके घर में आ जाए या एक छोटा बालक और एक छोटी कन्या आपके घर में आ जाए तो समझ जाइए एक देवी देवता महादेव और पार्वती आपके घर में आए हैं। उनका सम्मान करें, स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन कराएं। वह भी ना हो तो कम से कम उनसे आग्रह करें कि हमारे घर का पानी अवश्य पी के जाएं आप, और उन्हें पानी अवश्य पिलाएं। और अगर आपके पास कोई कपड़ा हो अच्छा नया बिना पहना हुआ कपड़ा हो तो उन्हें दान अवश्य करें। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, कुछ लोग पुराने फटे या पहने हुए कपड़े किसी को दान में दे देते हैं। ऐसा गलती आपको भूल से भी नहीं करना है। अगर आपके पास स्वच्छ और नया कपड़ा हो तो उन्हें अवश्य दें। इससे भी आपका भाग्य सुधरेगा, जीवन का सभी परेशानी और कष्ट दूर होगा और जीवन में धन की आगमन होगा। लेकिन कभी भी भूल से पहना हुआ और पुराने कपड़े किसी को भी दान नहीं करने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, अगर इस समय आप किसी बाजार या शहर में रहते हैं, वहाँ पर कुछ खा रहे होते हैं और कोई छोटे बालक बालिका आपके पास आ जाए तो उन्हें जो भी आप खाते हैं उन्हें भी अवश्य खिलवाएं। इससे आपका भाग्य बदलेगा, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। हो ना हो वह ईश्वर का रूप वही हो और आपका भाग्य बदल कर जाएगा, आपका किस्मत चमका कर जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और दोस्तों, बाजार या शहर में जब भी आप होते हैं, कुछ लोग पैसे मांगने के लिए आते हैं तो भूल से उन्हें पैसे नहीं देना। अगर आप अपने घर में हैं और कोई आता है मांगने के लिए, आपके पास कुछ खिलाने योग्य ना हो तो पैसे दे देते हैं, चलता है। लेकिन अगर आप शहर बाजार में हैं और कोई आपसे पैसे मांगने आए तो कोशिश करें उन्हें पैसे ना दें। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, भिखारी हो, पागल हो, उन्हें पैसा बिल्कुल भी ना दें। उन्हें कहें चले मैं भोजन करा देता हूँ, कुछ खाने योग्य चीज़ उन्हें खरीद के दे दें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। समझ जाइए कि ईश्वर ऊपर से आपको जितना आप दान करेंगे उससे कई गुना अधिक धन की वर्षा आपके ऊपर करने वाली है। और हो ना हो वह स्वयं ईश्वर आपका परीक्षा ले रहा हो। खास करके अगर आप बाजार में हैं, कुछ खा रहे हैं या ऐसे भी खड़ा हैं और कोई बच्चे आपके पास आ जाए, छोटी बच्चियां या छोटे बच्चे आपके पास आ जाए और कुछ खाने के लिए मांगे तो उन्हें बाजार से खरीद कर कुछ ना कुछ अवश्य खिलाएं। अगर आपका हाथ का दिया हुआ वह ग्रहण कर लेता है, वह खा लेता है तो समझ जाइए आपका भाग्य जल्दी ही चमकने वाला है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है। जो भी आपके जीवन में इच्छा है, सारा इच्छा आपका पूरा होने वाला है और आपका किस्मत चमकने वाला है। और जितने भी शत्रु हैं, आपका स्वयं ही शत्रु नाश होगा और आपके ऊपर ईश्वर की दृष्टि हमेशा सदैव के लिए बना रहेगा। लेकिन दोस्तों, एक और कुछ बातों का आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, तभी आपका भाग्य भी आपको साथ देगा और किस्मत का भी साथ मिलेगा और ईश्वर का वरदान भी आपके ऊपर प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उसको लाभ नहीं मिल पाता है। दोस्तों, इस समय आपके घर में कोई अनजान कोई गाय या पशु आ जाता है, गाय आ जाता है या बैल आ जाता है तो समझ आइए आपके घर में स्वयं भगवान पधारे हैं। गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। उन्हें घर से कोई चारा अवश्य खिलाएं, कोई दाना अवश्य खिलाएं, आपके घर में खिलाने कुछ योग्य हो। लेकिन कुछ लोग मार पीट के ज़बरदस्ती उन्हें भगा देता है, जिनका श्राप आपको बहुत ही गंदा लगता है और बहुत ही नुकसान कर सकता है। एक गाय माता एक व्यक्ति को सिर्फ श्राप दिया था तो वह आदमी गूंगा बन गया था। इतना खतरनाक होता है, इसलिए ऐसा गलती आपको कभी भी नहीं करना है। यह बातें थोड़ी कड़वी है लेकिन सत्य है, तो ऐसा गलती आपको अपने जीवन में कभी भी नहीं करना है। अगर आपके पास कुछ खिलाने योग्य हो तो खिला दें, अगर नहीं खिला सकते हैं तो उन्हें आस्ते आस्ते घर से जाने दें, लेकिन मारना पीटना नहीं है, उन्हें परेशान बेवजह नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें।
अन्यथा आपके जीवन में परेशानी होगा और उसका जिम्मेवारी आपको मिलेगा, उसके जिम्मेवार आप होंगे और आपके साथ साथ आपके घर परिवार वालों को भी दिक्कत होगा और कष्ट भोगना पड़ेगा, इस बात को समझ लें। और दोस्तों, अगर आपके घर परिवार का कोई एक व्यक्ति, अगर कोई साधु संत आता है आपके घर में, कोई बच्चे आता है, कोई बूढ़े आते हैं, कोई पागल, कोई महिला औरत आती है, या कोई गाय या बैल आता है उसको चारा खिलाता है, तो पूरे घर परिवार सुखी संपन्न हो जाएंगे। घर परिवार को पूरा वरदान प्राप्त होगा। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इतना धन आपके पास होगा कि आप अपने साथ साथ कई लोगों का भला कर पाएंगे। आपके वजह से कई लोगों का जीवन भी संवर जाएगा। आप लोगों का भी दान पुण्य कर पाएंगे, लोगों के भी काम में आ पाएंगे। दोस्तों, अगर आपके पास कोई दान भी मांगने आता है, आप तभी देने में सक्षम रहते हैं जब आपके पास कुछ हो। अगर आपके पास ना हो तो देने में भी आपको कष्ट होता है। तो दोस्तों, अगर ऐसी कोई संकेत आपके घर में आती है, ऐसी कोई अग्नि परीक्षा आपसे लेता है, तो उसमें आपको सफल होना है। आप देखेंगे आपके पास इतना धन होगा, इतना रुपया पैसा होगा कि जीवन में कभी भी आपको दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगी। अगली बात दोस्तों, बड़ा ही विशेष बात है, आपको बड़ा ही ध्यान से समझना होगा। इस समय आपके घर में कोई भी घर के मुख्य द्वार पर कोई भी पशु आ जाए, चाहे गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, चूहा, आपको उन्हें मारना पीटना नहीं है। उन्हें सम्मानजनक घर से बाहर जाने दें। आपके घर में स्वयं हर हर महादेव इस समय कोई सर्प बन के आ जाए आपके घर में, तो सर्प को आने की सांप को मारना नहीं है। यह कुछ लोग बहुत बड़ा मूर्खता करता है। दोस्तों, एक बात हमेशा समझ लें, कोई भी सांप या सर्प गंदा नहीं होता। अगर वह गंदा होता तो वह शंकर भगवान के गले में नहीं होता। कोई भी सर्प गंदा नहीं होता है। उन्हें जब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाए तो वह तब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अगर आपके घर में सर्प आता है तो कोशिश करें उन्हें धीरे धीरे घर से बाहर भगा दें, उन्हें मारे नहीं, अन्यथा उसका भी दोष आपके जीवन में लगता है और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह गलती कभी भी आपको नहीं करना है। और अगली गलती इस समय आपको नहीं करना है कि किसी भी छोटे बच्चे को बेवजह रुलाना नहीं है, बेवजह परेशान नहीं करना है, अन्यथा बच्चे के अंदर भी भगवान का वास होता है। आपके जीवन में नकारात्मकता देखने को मिलेगी और जीवन में परेशानी आएगी। दोस्तों, अगली बात, इस समय आपके घर के आसपास कोई लेबर मजदूर कार्य करता हो, या आपके ही घर में कोई लेबर मजदूर आया हो, कोई सफाई कर्मी हो, तो उन्हें कभी भी बेवजह परेशान ना करें, उनका अपमान ना करें, अन्यथा शनिदेव का बुरा दृष्टि आपके ऊपर पड़ता है और उसका प्रकोप झेलना पड़ता है। और शनिदेव से कोई बच नहीं सका है। शनिदेव जो है वह न्याय के दंड देते हैं, वह न्याय का मूर्ति होता है, वह गलत करने वाले को दंड अवश्य देते हैं। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य करता है तो कोशिश करें उनका पसीना सूखने से पहले उनका पैसा उसको मिल जाना चाहिए। इससे आपका भाग्य आपका साथ देगा और शनिदेव का आपको प्रकोप झेलना नहीं पड़ेगा। आपके जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात। अगर आपके जीवन काल में लंबे समय से कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कतें आ रही है और कोई कारोबार में, रोजगार में अड़चने आ रही है, क्लेश हो रहा है घर में, उसमें रोजगार में घाटा आ रही है, तो उसका दूर करने का बड़ा ही एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इस समय कहीं पर भी आपको कोई किन्नर दिख जाए तो उनका बुरा बर्ताव उनके साथ नहीं करना है, उनका भी सम्मान करना है, क्योंकि श्री राम जी का उनके ऊपर वरदान है, वह जो बात बोल देता है वह सत्य हो जाता है। इसलिए उनका अपमान नहीं करना है। किसी बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र, हरे रंग का चोड़ी या हरे रंग का कोई वस्तुएं उन्हें अवश्य दान करें। उससे आपके जीवन काल में सफलताएं मिलेंगी और घर के जो भी क्लेश हैं, रोजगार में जो बाधा आ रही है, अड़चने आ रही है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको धन की दिक्कतें होती हैं तो एक और अचूक उपाय बता रहा हूँ। किसी किन्नर को कुछ अच्छी चीज़ दान करके उनसे 1 रुपये का सिक्का मांग लें और उसे अपने पर्स में हरे या लाल रंग के वस्त्र में बांध करके अपने पर्स में रख लें। यहाँ जहाँ पर धन रखते हैं वहाँ पर रख लें। आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी, कभी भी धन का तिजोरी आपका खाली नहीं होगा। यह बात समझ लें, आपको धन की बरसात आपके घर में हो सकती है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।